खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, बड़गाम रिंग रोड के वतरवनी इलाके में डंपर और सूमो गाड़ी के दरमियान हुई शदीद टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। हादसा इतना खतरनाक था कि 3 मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जख्मी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों में महवारा की रहने वाली 10 साल की जैनब, उसके वालिद निसार अहमद राथर और 2 रिश्तेदार बशीर अहमद राथर और खातून शामिल है, जिससे खानदान पर गहरा दुख और सदमा छा गया है। टक्कर में 7 दीगर जख्मी हुए हैं। इनमें से 5 जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए SMHS अस्पताल श्रीनगर भेजा गया है, जबकि 2 का इलाज जिला अस्पताल बड़गाम में जारी है। हादसे के बाद मकामी लोग और राहगीर फौरन बचाव काम में जुट गए और इमरजेंसी सर्विसेज के पहुंचने से पहले ही जख्मी मुसाफिरों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। वहीं इस दरमियान CM उमर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और पार्टी के तर्जुमान ने जारी बयान में कहा कि वो इस हादसे से काफी दुखी है। वहीं NC ने जिला इंतजामिया को ऑर्डर दिया कि मुतासिर खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। जब हम हादसे पे पहुंचे तो फोन घुमाया, हॉस्पिटल घुमाया, मगर कोई एम्बुलेंस नहीं था। डेड बॉडी पड़ी थी। फिर ऐसे सेमो बड़गाम है, उसको फोन किया, वो बोलता है मैं नहीं आ सकता इस वक्त। सेबू फोन किया, ओमपुरा से ये आए, एम्बुलेंस आए, पुलिस महकमा सब आ गए, मगर इनका कोई वजूद नहीं रहा। बाद में जब बड़गाम पहुंचे तो देखा वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, खाली एक डॉक्टर था। फिर उन्होंने डॉक्टरों को फोन किया, डॉक्टर जो फायर सर्विस है उधर से डॉक्टर आए, चोरी छुप के, जो गब्बर फिल्म है ना उसी की तरह आए, अब इनको हम बचाएंगे। मीरवाइज उमर फारूक ने वतरवनी बड़गाम में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये हादसा कई कीमती जानें ले गया और कई लोग जख्मी हुए, जिससे वो बेहद परेशान हैं। मीरवाइज ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो तमाम खानदानों के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वादी में लगातार बढ़ रहे जानलेवा सड़क हादसे तशवीश की बात है और लोगों की जिंदगी महफूज रखने के लिए रोड सेफ्टी पर फौरन सही कदम उठाने की जरूरत है। तफसीलात के लिए हमारे साथ बड़गाम से नूरुल अमीन जुड़ चुके हैं। नूर, जानना चाहते हैं ये सड़क हादसा कब और किस वक्त बड़गाम में पेश आया? जी फर्स्टा, सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ये जो एक्सीडेंट है ये पार्लर और महावारा के बीच में जो रिंग रोड है तो वहां पर पेश आया। और इसमें जो मशीन है, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एजेंसी है रिंग रोड पर जो काम कर रही है, उनकी जो मशीन है, क्रेन मशीन, तो उसके साथ में सोमो की टक्कर हुई है। और जो यहाँ पर आई विटनेसेस है उन्होंने कहा कि टक्कर बहुत जोरदार थी, जिसकी वजह से जो सोमो में सवार लोग थे उसमें 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई है और शदीद तौर पर कुछ लोग जख्मी हैं जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे, ये जो एक्सीडेंट है कल शाम तकरीबन 9:30 के आसपास पेश आया और ये कहा जाता है कि ये जो रिंग रोड है, यहाँ पर इस रिंग रोड पे जो काम चल रहा है और यहाँ के क्रेन और जो सुमो है उसके बीच में ये टक्कर हुई, जिसके नतीजे में यहाँ पर ये जाने जो है वो जाया हो गई है। साथ साथ में यहाँ पर मकामी लोगों के साथ हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो सेहत का अमला है, खास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम है, वहां पर लोग जो है काफी नाराज उनसे दिखाई दिए और लोगों ने कहा कि वहां पर इंतजामात का फुकदान है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके बाद जो है जो जख्मी थे उनको SMHS हॉस्पिटल रवाना किया गया ताकि उनका अच्छे से वहां पर इलाज चाहेंगे कि कितने लोग इस हादसे की वजह से जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो 10 साल की जैनब भी इस हादसे का शिकार हो गई है, तफसीलात जानना चाहते हैं। जी, अगर बात की जाए तो इस ओवरऑल एक्सीडेंट में अभी तक जो है लोगों के कहने के हिसाब से 7 लोग जख्मी हुए हैं और 4 लोग जो है उनकी मौत वाक़ा हुई है, जिसमें 10 साला जैनब भी एक बच्ची है, उनकी भी मौत वाक़ा यहाँ पर हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जो ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट होने जब यहाँ पर हुआ तो उस वक्त 3 लोग जो है शायद उनकी मौत यहीं पर वाक़ा हुई थी, लेकिन जो 10 साला जैनब थी वो जिंदा थी उस वक्त और उनकी
मौत फिर बाद में वाक़ा हुई और शदीद तौर पर अभी भी कुछ जख्मी ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर लोगों ने यही कहा कि जो पालर या बाकी जो इलाके यहाँ पर है जो इस रिंग रोड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, अभी तक वहां पर अच्छी तरीके से कनेक्शन यानी कि रिंग रोड ने अभी रोड कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से नहीं दी है। तभी जो है वो मजबूर हो जाते हैं रिंग रोड को क्रॉस करने के लिए और तभी जो है ऐसे हादसा देखने को मिलते हैं। कुछ वजूहात बताए जा रहे हैं इस हादसे के पीछे? क्या ओवर स्पीडिंग की गई थी किसी व्हीकल के द्वारा? क्या कुछ वजूहात है, जानना चाहेंगे? जी, अभी तक बात की जाए तो अभी तक ऐसे कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आज यहाँ पर विंटर्स चल रहे हैं और कश्मीर घाटी में विंटर्स में अगर देखा जाए तो 5:30 के बाद ही जो है लोग घरों की तरफ रुख करते हैं। और ये हादसा जो है तकरीबन 9:30 बजे पेश आया, जिस वक्त सब लोग घरों में थे। और ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर लोग आए, जो आई विटनेसेस यहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी और उसके बाद ही वो यहाँ पर आए और फिर सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो सर्कुलेट हुए तो उसके बाद जो है तमाम इलाकों से लोग यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए। और साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हादसा पेश आया ये शाम के शाम का वक्त था, उस वक्त ये पेश आया। और उस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जो इस क्रेन का जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया और लोग काफी नाराज जो है दिखाई दे रहे हैं उस चीज से। और खास तौर पर लोग जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से काफी नाराज है और इन्होंने कहा कि जब भी बड़गाम में खुदा ना करे ऐसा कोई हादसा या वाक़ा पेश आता है तो उसके बाद बड़गाम हॉस्पिटल में कोई अच्छी तरीके से केयर नहीं मिल पाती है। एक अहम सवाल नूर जो आपसे जानना चाहते हैं, जो ही ये टक्कर हुई है डंपर और सुमो गाड़ी के दरमियान, इसमें सुमो गाड़ी में कितने लोग सवार थे? वहीं जैसा कि आपने कहा कि जो ड्राइवर है डंपर का वो मौके से फरार हो गया, तो पुलिस के हवाले से कुछ तहकीकात इस लिए की जा रही है, जानना चाहते हैं। जी, अगर बात की जाए जब ये एक्सीडेंट हुआ था लोगों ने काफी जो है सराहा जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि पुलिस अमला जो है यहाँ पर फौरी तौर पहुंच गया था। और जो ये एक्सीडेंट है, इस एक्सीडेंट के सिलसिले में एक FIR भी दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई है। और साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो ये एक्सीडेंट यहाँ पर जो हुआ तो ये एक्सीडेंट जो है पुलिस ने सबसे पहले इस पर कार्रवाई की और उसके बाद जो ड्राइवर यहाँ से फरार हुआ था, हालांकि सोमो में ये भी कहा जाता है कि 8 से 10 लोग जो है सवार थे, क्योंकि वो किसी खास फंक्शन से वापस आ रहे थे तो तभी जो है ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ। और ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस ने है इसमें एक केस दर्ज किया है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और साथ साथ में मजीद जो है क्या कुछ सामने इस केस में निकलता है वो पुलिस सामने लाएगी। ओवरऑल अगर बात की जाए तो जब ये एक्सीडेंट पेश आया तो उसके बाद जो है लोकल्स और पुलिस की वजह से जो है रेस्क्यू किया गया। और साथ साथ में जो एक कंडक्टर फंसा हुआ था क्रेन में तो उसको JCB मशीन के जरिए निकाला गया। तो लोगों ने भी काफी यहाँ पर मशक्कत मेहनत की, उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अमल में आया और बाकी लोगों को बचाया गया। और अभी जो है लोग चाहते हैं कि इस केस की अच्छी तरीके से तहकीकात हो और जो ड्राइवर है उससे भी पूछताछ हो और उसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, CM उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। जी, साथ साथ में अगर हम बात करेंगे जो ही ये खबर फैली तो उसके बाद जो है जो वादी के दिग्गज लीडर्स है, खासतौर पर CM उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, LG की बात करेंगे या साथ साथ में मीरवैज मोहम्मद उमर फारूक की बात करेंगे, तमाम लोगों ने जो है इज़हार यकजहती खानदान के साथ जो है पेश किया। और साथ साथ में उन्होंने बेहद अफसोस जताया कि ये जो हादसा हो इसमें जो कीमती जानें चली गई, तो उस बात पर वो उन्होंने अफसोस जताया और साथ साथ में जो ये खानदान है इनके साथ इज़हार तअज़ियत पेश किया। चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन।